अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार में हम ये सीखने वाले हैं और स्पेशल सेटिंग्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इस पैराबोलिक सार को शार्पन कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ पैराबोलिक सार, हाउ टू यूज़ द पैराबोलिक सार एंड हाउ टू मेक दिस पैराबोलिक सार हेल्प अस इन ट्रेंडिंग मार्केट एंड हाउ टू अवॉइड यूजिंग द पैराबोलिक सार इन रेंजिंग मार्केट, जिसकी वजह से हमें लॉसेज ना हो, एंड व्हेन टू इंटर एंड एग्जिट any trading points using parabolic SAR. I've already made a video on parabolic SAR जिसमें मैंने Ichimoku Cloud के साथ इसे इस्तेमाल किया है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम इसको यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल सेटिंग्स के साथ, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग एंड मेक यू सम प्रॉफिट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब योर चैनल एंड वी विल कैच यू इन द वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन टू लर्न द पैराबोलिक SAR. ऑलराइट, हम अभी आ गए हैं मेन चार्टिंग सिस्टम पर। यहाँ पे हम पैराबोलिक सार इंडिकेटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। और पैराबोलिक सार इंडिकेटर क्या होता है? जब भी आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी अप्लाई करने जा रहे हैं तो मेक श्योर टू यूज़ दिस वेबसाइट कॉल्ड scstrade.com। इसको टेक्निकल एनालिसिस की जो रियल टाइम चार्टिंग है उस पर चले जाएं। ये investing.com से इसलिए बेहतर है कि हम इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें सिर्फ PSX की ही कंपनियाँ आती हैं। तो आप इसको यहाँ पर जैसे ही आ जाएं तो आप मेन पेज पे आएंगे तो फर्स्ट आपको KSE 100 इंडेक्स का चार्ट नज़र आएगा जो 48,238 पॉइंट पे अभी फ़िलहाल मौजूद है जून 20 की तारीख में। लेकिन आप जब हम KSE 100 इंडेक्स से निकल के OGDC पे जाते हैं और यहाँ पे हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल वी गो एंड OGDC पे हम लगाएंगे इंडिकेटर एंड देन वी विल राइट पैरा, सो दैट्स going to bring us to the parabolic SAR. Click on parabolic SAR और indirectly आप देख लेंगे कि parabolic SAR आपका इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा और आपको डॉट्स शो हो रहेंगे। ये डॉट्स ही पैराबोलिक सार है, विच मीन्स कि इसको सिंपल ज़बान में फ़िलहाल ऐसे समझें कि पैराबोलिक सार में जब डॉट्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर की तरफ हैं तो इसका मतलब है वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। जब ये इंडिकेटर नीचे की तरफ है तो ये जब पैराबोलिक सॉर्स के डॉट नीचे की तरफ है तो वो मार्केट को, उस कंपनी को ऊपर, कैंडल्स को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये नीचे देखें तो 86 से ये ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर वो क्रॉसओवर जनरेट करके यहाँ पर दबा रहा है तो वो इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। हम इसको फर्दर ऑन शार्पन टूल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आप ये समझ लें, दिस इज़ द वेरी बेसिक मैकेनिज्म। हम इसको आगे शार्पन करके और 2-3 और कंपनियों पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज़ पैराबोलिक सार। इट्स वेरी सिंपल, इट्स डॉट्स and how they are up above. If when they are above they're going to push the company down. अगर हम इसको इस्तेमाल करने के लिहाज से सोचें तो बेसिक्स इसकी सेम है। जब ये ऊपर की तरफ हैं तो नीचे कंपनी को धकेलनी जा रही हैं। अब हम इसको सोचेंगे कि हमें ये ट्रेंडिंग मार्केट में क्यों हेल्प करता है। आप ये बात इसमें क्लियर कर लें, पैराबोलिक सार को जब भी इस्तेमाल करें ऑलवेज अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ऑलवेज यूज़ इट इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। ये वहाँ पर ही आपको सही सिग्नल दे सकता है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेंडिंग रेंजिंग मार्केट, जो मार्केट साइडवेज जा रही है, अगर आप उसको वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू कन्फ्यूज़ यू। फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे ये मार्केट, यहाँ इस रेशो में ये बिल्कुल एक रेंज बाउंड मार्केट है जो इस रेंज बाउंड से नहीं निकल रही। यहाँ पर ये पैराबोलिक सार कंटिन्यूसली कह रहा है कि कंपनी की तरफ ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसको एक ही रेंज बाउंड में कंफ्यूज करके बैठा है और आपको ये गलत सिग्नल भी दे सकता है। तो इसलिए इस रेंज बाउंड मार्क देखें, यहाँ पर इसने नीचे पुश किया है, लेकिन सेकंड डे पे अगर जिसने यहाँ पे ऊपर बाय किया होगा, ही नेक्स्ट डे वो ऊपर लॉस में गया था। तो रेंजिंग मार्केट में इसको कभी भी ना इस्तेमाल करें। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, इधर वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आई है। अब डाउन ट्रेंड का हम अंदाज़ा किस लगाएं? तो अगर आप नाम क्या है, आपने अगर ट्रेंड लाइंस पड़ी हों तो ट्रेंड लाइंस को मस्त देखिए, वो आपको इंडिकेट कर देंगे कि किस तरह ये मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, सो ये हमें सीधा ओके। तो मार्केट यहाँ पे पहले इसका नॉर्मल जो रेंज था वो ये था,
इसने जैसे ही ये लाइन क्रॉस की, यहाँ से पीछे से भी जुड़ता हुआ आ रहा है, एंड यहाँ पर इसने यहाँ से ये लाइन क्रॉस की, नीचे आया, अगेन इसने फिर यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश की। मैं इसको यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए कि हॉरिजॉन्टल रे पे लगा देते हैं। सो ये हमारा, वेट अ सेकेंड, ये हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल रे हो गया। ये यहाँ पे देखें कितनी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट को तोड़ा, वापस ने ट्राई किया, फिर बैक हो गया, फिर इसने सपोर्ट को तोड़ा, अब ये फर्दर इसको नहीं तोड़ पाया। अगर जैसे ही इसने फर्दर तोड़ नहीं पाया तो हमें एक तो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, नीचे से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने ट्रेंड लाइन की लाइन लगाई वो भी हमें बता रही है, और ऊपर से हमें पैराबोलिक सार भी बता रहा है कि इट्स गोइंग टू गो डाउन। लेकिन जिस तरह इसने ये पॉइंट वापस इसने पुश किया तो यहाँ पे कंफर्म इंडिकेटर आ गया कि अब ऊपर ज़्यादा पुश नहीं कर पाएगी, और ये फिर नीचे आ गया। फिर इसने एक और ट्राई लिया यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे, और देखिए पैराबोलिक सार हमें कंटिन्यूसली बता रहा है कि ये नीचे जाने वाली है एंड इट्स नॉट गोइंग टू कम अप, और इसे वो ऊपर पुश करता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे ये सीधा नीचे की तरफ। देखो पैराबोलिक सार ने कहीं पर भी अपने टॉट्स एक्सचेंज नहीं किए, सिवाय यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया, लेकिन आप बहुत क्लोज इंडिकेटर है। ये बात याद रखिएगा, जितना पैराबोलिक सार और कैंडल के बीच में डिफरेंस होगा उतना ही ट्रेंड स्ट्रांग होगा। जितना वो करीब आते जाएंगे ट्रेंड रिवर्स होने का के चांसेस हैं, या उस जो बेसिक ट्रेंड जो बेसिकली वो चल रहा है उसके रिवर्स होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें वो पुश करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे इसने फिर रिवर्सल लिया, डॉट्स यहाँ पे आ गए तो इसने थोड़े से अबव क्लाउड्स लिए, फिर वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे इसने यहाँ पे इवन जो कैंडल है वो पॉजिटिव बनी, लेकिन यहाँ पे इसने रिवर्सल नहीं शो किया, विच मीन्स कि पैराबोलिक सार अभी भी स्ट्रांग है और उसको नीचे की तरफ धकेलता हुआ आ गया। जिस तरह ये दूर थे, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, देखें कितना बड़ा डिस्टेंस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है। लेकिन जिस तरह वो करीब आते गए ट्रेंड वीक पड़ता गया, और यहाँ पे फिर एक्सचेंज हुआ, फिर ट्रेंड वीक पड़ता गया, फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यहाँ देखें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ और इनके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और बहुत बड़ा डिस्टेंस है, वो फिर आके एक लंबे अरसे तक इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगे। लेकिन यहाँ पे फिर देखें, ये लॉन्ग टर्म में अगर आप फ्यूचर में देखें, इट्स कंटिन्यूसली टेकिंग इट टू न्यू हाइट्स। तो इस तरह ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में हमें हेल्प कर सकता है, और रेंज बाउंड मार्केट्स में हमें ये थोड़ा सा मतलब इसमें एहतियात करना चाहिए। इसमें रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी ट्रेंड नहीं करना चाहिए यूजिंग पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार को आप इचिमोको क्लाउड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलिंगर बैंड्स के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन के साथ इस्तेमाल करें, इट वुड बी अ लॉट बेटर। अब हम सीक्रेट सेटिंग्स की तरफ जाते हैं जो आपको और ईजी करेंगे, पैराबोलिक सार को शार्पन करेंगे, क्योंकि आपको फिर सिग्नल्स अर्ली आ जाएँ, सबसे पहले आ जाएँ। तो आपको डबल क्लिक करना है इन पैराबोलिक सार की सेटिंग पर डॉट्स पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये पैराबोलिक की सार डॉट्स पर क्लिक करें और आपको इस तरफ आ जाएगा। स्टार्ट में आप रखें 0.02 है तो आप 0.08 रखें ऑप्शन में, इंक्रीमेंट में भी आप 0.02 से 0.08 रखें, और मैक्सिमम जो ऑप्शन है उसमें उसको 0.2 ही तक रहने दें। और इस डॉट्स को हम थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा इजी हो रीड करना। सो अब ये सही रहेगा एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। अब ये हमने थोड़ा सा शार्प कर दिया है। फॉर एग्जांपल अब हम इसको रिसेंट मार्केट में जाके देखते हैं कि हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अब रिसेंटली आप देखें ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आता गया है, और पैराबोलिक सार हमें यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको पकड़ते हैं। पैराबोलिक सार ने कहा कि आप यहाँ पे सेल करें, आपने शॉर्ट सेल किया, यहाँ पे आके इसने रिवर्सल साइन दी, तो आपने जितना शॉर्ट किया था यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके वापस क्लोज लेके फिर आप यहाँ पे अगेन क्लिक करा, लेकिन ये बहुत क्लोज है तो हम यहाँ पे आप समझें आप क्लोज रेंज में रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं मैं इजी बाउंड होना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा उसने गैप दिया, आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट डे आप हैरान हो गए कि यार अपोजिट मार्केट टर्न गई। लेकिन थर्ड डे देखें और फोर्थ डे देखें, इसने बड़ा गैप दिया और पैराबोलिक सार अगेंस्ट जा रहा है, और वो इसको नीचे की तरफ धकेलता हुआ गया। अगेन यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आगे इसने अपना ट्रेंड रिवर्स किया है। जिस तरह अपना ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हुआ, लेकिन ट्रेंड रिवर्स करते ही इसके बीच में बहुत बड़ा गैप था, विच मीन्स अगर वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस हैं। अगर आप उसके दूसरे इंडिकेटर मिलाते वो भी आपको इसी चीज़ को गाइड कर रहे होते हैं। एंड अगेन यहाँ पे आप अगर बाय करते आप इसके साथ, ये अभी तक पैराबोलिक सार इसको सपोर्ट कर रहा है, आप इसके सपोर्ट के साथ चले जाते और आप अपना यहाँ पे जैसे ही वो रिवर्स होता आप अपना सेल कर देते, पैराबोलिक साथ के साथ रिवर्सल ले लेते। आप चाहे ऊपर नहीं जाते, आप कहते भाई मेरा प्रॉफिट काफ़ी है, एंड यू कुड हैव लेफ्ट ओवर हेयर। यहाँ पर भी आप अगर शॉर्ट सेल करते कुछ 2-3 दिन के लिए, तो यहाँ पर आप अगेन रिवर्सल पॉइंट पे आप अपने शॉर्ट को क्लियर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे रिस्क था, क्योंकि यहाँ पर
एक चीज़ आप नोट करें, एक तो चीज़ नोट करें कि अभी ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगरचे अगरचे ये यहाँ पे एक पॉइंट बन रही है, अगरचे मंडे को 100 रुपीज़ से ऊपर की प्राइस में मार्केट क्लोज होती है। फॉर एग्जांपल इससे 100 रुपीज़, अभी देखो 100 रुपीज़ से नीचे आई है, ये 100 रुपीज़ एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है, 99.68 कह सकते हैं हम इसको, रफ टफ में 100 कह सकते हैं। तो अगर ये 100 रुपीज़ पे एक सपोर्ट ले रहा है, अब फ्यूचर इसमें क्या कैसे प्रेडिक्ट करें, अब किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर ये कि मेजर सपोर्ट है, अगर यहाँ से ये 100 रुपीज़ से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है ऑन मंडे, तो आप मंडे की जब जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाला हो तो यू शुड बाय इट, और बाय करके इसके ट्रेंड को आगे भी बढ़ाते हुए आपको आप ये प्राइस आपको यहाँ 100 से लेकर आप इसको यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 104 जो इसका पहला 105 तक आपको ये नाम के 5 रुपये का प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रॉफिट ये आपको लेके जाएगा 115 रुपये, एंड पहला प्रॉफिट आप 105 पे रख लें, नेक्स्ट प्रॉफिट आप इसको रख लें 110 पे भी आप इस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मंडे को जैसे ही वो 100 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, यू शुड हैव बॉट इट 105 तक, फिर उसको 105 तक होल्ड करें। उसके बाद देखें पैराबोलिक सार क्या कह रहा है, और आपने जो पहले इंडिकेटर मुझसे पहले सीखे हैं मैकडी और दूसरे वाले, उनको भी अप्लाई करें। मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करें, मेक श्योर टू यूज़ मल्टीपल इंडिकेटर, और फिर उसके बाद आप उसमें बाइंग और इनसाइड में आ जाएं। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड इफ़ यू थिंक यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके कोई और सवाल हो, अगर कोई और इंडिकेटर सीखना हो, एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो, एंड वी विल कैच यू इन द वीडियो। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन।